जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। 9 मई के अलाकारों को सजा न हुई तो मुल्क पे फसायत मजीद फैलेगी। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के बाद मखसूस टोले ने प्रोपेगेंडा किया। कहा गया हमले हो रहे थे तो फौज ने रोका क्यों नहीं? इनके कहने का मकसद था गोली क्यों नहीं मारी, इसका मतलब ये खुद लेकर आए। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा डिजिटल दहशतगर्दी, अगर इसको ना रोका गया तो ये मजीद बढ़ेगी। झूठे प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज के जरिए खारजी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का टारगेट फौज दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। प्रोपेगेंडा करने वालों को सजा कानून ने देनी है। आजादी राय के नाम पर इनको हीरो बनाया जाता है। कानून साजी रोकने की कोशिश की जाती है। इराक, शाम और लीबिया की मिसाल सामने, वहां का अंजाम देख लें। यहाँ एक तरफ अफगानिस्तान में खारजी, दूसरी तरफ भारत मौके की तलाश में। भारत कह चुका पाक फौज के खिलाफ वसाइल लगाने चाहिए। मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम, इंतहाई संजीदा इशूज को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम पर अमल हुआ तो मुल्क ऊपर उठेगा। मुल्क की बका के इशू का मजाक बनाया गया। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों और क्रिमिनल माफिया के राबते तोड़ना है। लॉबीज चाहती हैं नेशनल एक्शन प्लान के अगराज़ मकासद पूरे ना हो। अज़्म इस्तेहकाम को 2 एलामिये जारी होने के बावजूद मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इसमें नजरियात नहीं, सिर्फ पैसे का तहफ़्फ़ुज़ है। रियासत जुर्म और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे तो नाम निहायत अमन मार्च और इंसानी हकूक़ की तंजीमें आ जाती हैं। सियासी और गैर कानूनी माफिया नेशनल एक्शन प्लान पर अमल को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर फौज और कानून नाफिज करने वाले पूरी तरह अमल कर रहे हैं। दूसरे शोबों में अमल की कमी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, बेनामी अकाउंट, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद, बॉर्डर पर सख्ती ना होना। अफगान ट्रांजिट ट्रेड वो अवामिल हैं जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। 2014 से सुनते आ रहे हैं मदारिस को रेगुलराइज करना है। 50% से ज्यादा मदारिस का पता ही नहीं कौन चला रहा है। इस वक्त तक 16,000 से ज्यादा मदारिस रजिस्टर्ड, कई जगहों को कई बार क्लियर कर चुके। सूबाई हुकूमतें उन जगहों की तामीर नौ नहीं करेंगी तो दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। यूं क्लियर और होल्ड का सर्कल चलता रहेगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सियासी हुकूमत की नाकामी। उमर अयूब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी। बेनामी अकाउंट्स की बात की गई। पहले शहबाज शरीफ से तो पूछें। मकसूद चपड़ासी, पापड़ी वाले, वो सारे कौन हैं? अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, उनमें नाम आसिफ सरदारी का आता था। मुनशियात की स्मगलिंग पाकिस्तान में अरूज पर है। ये कौन लोग कर रहे हैं, इन्हें सामने लाएं, बिस्मिल्लाह करें। हम करप्शन के खिलाफ सफ़े अव्वल में होंगे। हमारे 3 साल में देखें दहशतगर्दी कितनी कम हुई। नून लीग और PP फील्ड में कुछ कर नहीं सकती, इसलिए PTI के पीछे पड़ी हैं। चोर और लुटेरे हुक्मरान बैठे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा, रऊफ हसन गिरफ्तार, तमाम रिकॉर्ड जब्त। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस JIT तश्कील दी जा रही है। FIA की टीम रऊफ हसन को लेकर CTD रवाना। जराए ने दावा किया है तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर यहाँ से कराया जाता था। बराह रास्त मुलविस लोगों को रंगे हाथों तमाम आलात समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया। तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। डिजिटल मीडिया मरकज से मकामी लोगों को भड़काया और प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती थी। कार्रवाई PTI के इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से दी जाने वाली मालूमात पर की गई। इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मजम्मत। असद कैसर ने कहा हुकूमत अपने आखिरी दिनों में पागल हो चुकी, इन्हें समझ नहीं आ रही। 8 फरवरी को अवामी अदालत ने इनको मुस्तरद किया। कानून और आईनी मुहाज पर इबरतनाक शिकस्त।
इनसे हजम नहीं हो पा रही। अगर कोई ये समझता है कि ऐसे होचे हथकंडों से हम दब जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं। बैरिस्टर गौहर की एबी न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। रऊफ हसन के हमरा पुलिस लाइन तक गया था। पुलिस ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेरी रिहाइशगाह तक छोड़ दिया। पुलिस ने आगाह किया, किसी एफआईआर में मतलब नहीं। रऊफ हसन को गिरफ्तार, पार्टी दफ्तर का तकद्दुस पामाल किया गया। आज आप सर्च वारंट साथ लाते तो हम तामुन करते। पुलिस ने हमारे एमएनएस के तमाम बयान हल्फी अपनी तहवील में ले लिए। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को हिदायत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म से मुलाकात, मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलॉटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील पर मुशावरत। कानूनी टीम की पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों के कानूनी निकात पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। विफाकी काबीना का कल होने वाला अहम इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म के हिदायत के बाद काबीना इजलास का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। पता लग गया था ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। अपनी गिरफ्तारी से कबल कारकुनान को जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इन्होंने हमारे पुरअमन एहतजाज को बगावत बना दिया। मखसूस नशिस्तों की रिव्यू पटिशन पर चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस से कहता हूं, हमारी 25 मई के हवाले से पटिशन पर समाअत क्यों नहीं हो रही। सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा मामला चल रहा है। अखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को हमारे खिलाफ मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। विफाक, पंजाब और केपी में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूंगा। 9 मई के मुकदमात में भी मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार किए जा रहे हैं। बन्नू में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। मुश्तइल हजूम ने पत्थर बरसाते कैंट में जेर तामीर दीवार गिराई। कन्नात फाड़े, सरकारी गोदाम को लूटा। ऐसे में फौज सिक्योरिटी ब्रीच का रिस्क नहीं ले सकती। फौज का एक सिस्टम है। डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज ने बन्नू वाक़े में एसओपी के मुताबिक काम किया। सूबे में अमन अमान सूबाई हुकूमत का काम है। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। बन्नू दहशतगर्दी के साथ सोशल मीडिया पर फौज को बदनाम करने के लिए भी दहशतगर्द तैयार बैठे थे। एक हंगामा खड़ा किया गया। फौज ने निहत्ते लोगों पर सीधी गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीर निकाल कर दिखाई जा रही हैं। बन्नू में बच्चों को मार दिया। दूसरे ममालिक के बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाकर फौज को बदनाम किया गया। बन्नू में कारोबारी जिंदगी बहाल, ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवा दवा। शहर और गिरदोनवाह में मोबाइल फोन सर्विस भी बहाल कर दी गई। बन्नू वाकयात पर जरगे ने मसले के पुरअमन हल के लिए 16 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया। अवाम, मुंतखब नुमाइंदों, इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर एतमाद रखें। जरगे की अपील। कहा, किसी रियासत दुश्मन को ऐसे हसास हालात से फायदा उठाने की इजाजत न दें। बन्नू समेत कई इलाकों में हमारे जवान शहीद हुए। अमन पर सूबाई हुकूमत की खामोशी मुजरिमाना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई की 10 साल हुकूमत में दहशतगर्दी बढ़ी। लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में सूबाई हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर सूबे के अमन के लिए बात करनी होगी। सूबे में पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार, ऐसे हालात में कौन सरमाया लगाएगा। रिटायर्ड अफसरान पर तीर चलाना पीटीआई का वतीरा रहा। मौलाना फजल रहमान पीटीआई से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। गुस्ताखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जिरा मुकम्मल। परवेज खटक के बयान में कहा, बानी पीटीआई के असरार पर काबीना ने बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। बानी पीटीआई ने स्कैंडल की बात और बहस करने से मना किया। परवेज खटक ने बयान को तहरीरी बयान का हिस्सा बनाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। स्कैंडल में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए। केस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। जो शख्स आग लगाने की बात करता है, आईएमएफ को खत लिखकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता है। पाकिस्तान दुश्मनों से फंड लेता है, इनको सियासत की इजाजत कैसे दी जा सकती है। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, चंदे के पैसे लॉबिंग फर्म को देकर पाकिस्तान मुखालिफ पास की गई करारदाद की अहमियत नहीं। अमेरिका में ट्रंप और बानी पीटीआई के चाहने वाले मुतादिद सियासतदान मौजूद हैं।
बानी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को लिखी गई दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को पीटीआई के केसेस से अलग करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पीटीआई के केसेस से अलग न होने पर इनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की हिदायत। अफगान पासपोर्ट के बजाय हमारे बॉर्डर पर क्यों तस्करे और शनाख्ती कार्ड दिखाकर जाते हैं? DGISPR अहमद शरीफ ने कहा, सैकड़ों अरब रुपए रोजाना तेल स्मगलिंग से बनाए जाते हैं। सितंबर 2023 से ANF के जरिए हम 1000 टन से ज्यादा मुनशियात पकड़ चुके हैं। चमन में रियासत ने कहा, 1 डॉक्यूमेंट रजीम लाएंगे मगर सियासत शुरू कर दी गई। FC को पत्थर मारे जा रहे हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें आ गई। कहा जा रहा है गैर कानूनी स्मगलिंग करने दी जाए। ऑडियो कॉल में खारजी नूर वली कह रहा है, स्कूल अस्पताल घर उड़ाओ धमाके करो लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इनमें इतना ज़र्फ नहीं कि कह सकें कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजमूई तौर पर 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 398 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। 31 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द थे। 137 अफसर और जवानों ने इन ऑपरेशंस में जहां में शहादत नोश किया। हम हर घंटे में 4 से 5 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD के 537 फील्ड ऑपरेटर हैं। वज़ीर सेफ्रान के बनू वाक़े पर GIT बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आप कहते हैं बनू वाक़े की इंक्वायरी कराएंगे, आप क्या इंक्वायरी कराएंगे? 9 मई को मुल्क में मखसूस टोलों ने फसाद बर्पा किया। आम और मईशत के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर की जर्मनी में पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की मजम्मत। बैरून मुल्क पनाह लेने वालों के पासपोर्ट मुअत्तल करने का सर्कुलर वापस लेने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ओवरसीज पाकिस्तानियों के फलाह बहबूद से मुतालिक मुतअद्दिद अमूर पर गौर। शुरका को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बरवक्त पासपोर्ट के इजरा की सहूलत के बारे में ब्रीफिंग। मुतल्लिका हुकाम ने नायब वज़ीर आज़म को दौरान ब्रीफिंग बताया, समंदर पार पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 60 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के नाम से नया डिवीजन तख्लीक करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नया डिवीजन बनाने का मेमोरेंडम जारी कर दिया। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में SIFC को डिवीजन बनाने के लिए मुतल्लिका तरामीम की जाएंगी। तहरीक-ए-इंसाफ कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। PTI कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ को थाना CTD में दर्ज मुकदमे में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की अदालत से अहमद वकास जंजुआ के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा, आज FIR दर्ज हुई, इसमें अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी हुई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी पुलिस ने जाहिर कर दी। पहले सवाल था अहमद जंजुआ कहाँ है, अब हमें कम अज कम मालूम है अहमद जंजुआ कहाँ है। अदालत ने अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी सामने आने पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त अहमद वकास जंजुआ से बारूदी मवाद बरामद हुआ। अहमद वकास जंजुआ से कलदम तंजीमों से रवाबित के हवाले से तफ्तीश दरकार है। 29 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। लापता अफराद केस में पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब करने का इंदिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, कुछ अर्सा पहले जो पार्टी इसी तरह मुतासिर थी, आज उनकी अपनी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। रोजाना आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग हमारे सामने फरियाद कर रहे होते हैं। जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। चीफ जस्टिस ने कहा, जमानत पर लोग रिहा हो जाते हैं और जेल के बाहर उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। जरूरत पड़ी तो हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब करेंगे।
पीटीआई ने एक जलसा करना है तो इसमें क्या गलत है? जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल ने कहा ये 40वें तक जलसा ना करें। जस्टिस आमिर ने इस्तफसार किया, चहलम कब है? क्या 14 अगस्त नहीं मना रहे? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन मुल्क में दीगर एग्जीक्यूटिव्स भी तो चल रही हैं। चहलम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गई, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई। ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा ना करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ कमिश्नर और दरख्वास्त गुजार को दोबारा मुलाकात की हिदायत। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए, मैं गुज़िश्ता ऑर्डर वाली हिदायत दोहराते हुए दरख्वास्त निपटा रहा हूं। मुलाकात करें और जलसे से मुतालिक मामला तय करें। सार्फिन पर फिर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे इजाफे का इम्कान। नेपरा में फ्यूल एडजस्टमेंट के बद में दरख्वास्त दायर। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बद में इजाफा मांगा गया है। सार्फिन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो गरीब अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, महंगाई के जिन को बोतल में बंद करके हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। मलिक अहमद खान ने पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस की कामयाब टेस्ट फ्लाइट पर मुबारकबाद दी। पहले सरकारी कैंसर अस्पताल। नवाज शरीफ IT सिटी, ई बाइक्स, सोलर पैनल और एयर एम्बुलेंस जैसे मंसूबों को सराहा। वज़ीर आला से चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ एविएशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। मरियम नवाज के सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत। इंतजामिया और पुलिस के लिए जदीद तरीन ट्रेनिंग मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। जमात इस्लामी ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क को इस वक्त किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। हुकूमत कौम की क्या नुमाइंदगी करेगी? इन्हें तो इंतखाबात में फ्रॉड से जितवाया गया। बड़ी बड़ी जमातें जो जमहूरियत की बातें करती हैं वो बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाती। 40 साल से मुल्क में स्टूडेंट यूनियन का ही आमरीत के दौर में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, लेकिन जमहूरी हुकूमत के दौर में नहीं होते। IPPs ने पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ लिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। नैब का DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा, राय एजाज और कामरान मुमताज के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला। चेयरमैन नैब को दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुसलमान की दरख्वास्तों का बगौर जायजा लिया। इनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, रेफरेंस चलाना मुनासिब नहीं होगा। एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा।